नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आचार्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र ग्रंथ के अंतर्गत हम संग्रह के एकादश अंगों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। संग्रह का तात्पर्य सूत्र एवं भाष्य के विस्तृत अर्थ को संक्षेप में कहना ही संग्रह है। पिछले वीडियो में हमने आतोद्य जो वाद्य यंत्र है उसके 4 प्रकार के विषय में हमने जाना कि किस प्रकार सभी वाद्य यंत्रों को इन 4 ग्रुप्स में कैसे हम समाहित कर सकते हैं और वो कौन कौन से 4 प्रकार है। आज हम पंचविध ध्रुवा गान जो कि संग्रह का ही 10वां अंग है उसी का स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ भरत मुनि कह रहे हैं, प्रवेशाक्षेप निष्क्राम प्रासादिकम अथांतरम गानम पंचविधम गेयम ध्रुवा योग समन्वितम। अर्थात प्रवेशक, आक्षेप, निष्क्राम, प्रासादिक और आंतर नामक ध्रुवा योग से युक्त 5 प्रकार का गान जानना चाहिए। अर्थात ये 5 प्रकार के गान प्रत्येक नाटक में या प्रत्येक ग्रंथ में होते हैं। ध्रुवा के विषय में बताते हुए यहाँ अभिनव भारती का एक पंक्ति उद्धृत की गई है कि ध्रुवा गीत्याधारो नियतः पद समूह, अर्थात गीत के आधारभूत नियत पद समूह को ध्रुवा कहते हैं। अभिनव भारती अभिनव गुप्त का लिखा हुआ ग्रंथ है या टीका माने हम उसे, तो गीत के आधारभूत नियत पद समूह को उन्होंने ध्रुवा कहा है। यानी गान के निर्धारित नाट्य शास्त्रीय जो नियम होते हैं उन्हें ध्रुवा कहते हैं। तो यह शब्द हमें ध्यान रखना है, इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। ध्रुवा किसे कहते हैं अथवा नाट्य शास्त्रीय नियम क्या कहलाते हैं, तो ध्रुवा कहलाते हैं। तो ध्रुवा युक्त गाए जाने वाला गान ध्रुवा गान कहलाता है और यह गान 5 प्रकार का बताया गया है। कौन कौन से 5 प्रकार है? प्रवेशक यानी रंगमंच पर नट नटी अर्थात अभिनेता या अभिनेत्री आदि पात्रों के प्रवेश के समय उनकी प्रकृति यानी स्वभाव और उनके भाव, जो भी उस समय भाव चल रहा है, श्रृंगारिक है या करुण है या रौद्र है, उसके अनुसार ही उनके सूचक गान जो वहाँ प्रस्तुत किया जाता है वो प्रवेशक कहलाता है। उस गान को हम विशेष रूप से प्रवेशक, नाम से ही आप याद रख सकते हैं कि पात्रों का प्रवेश हो रहा है, उस समय जो गान हो रहा है वह प्रवेशक हो गया। दूसरा है आक्षेप, अवसरोचित रस से भिन्न रस का आक्षेप करने वाला गान आक्षेप कहलाता है। जैसे श्रृंगार के अवसर पर वीर हास्य आदि रस का गान हो जाए तो वहां पर वो आक्षेप कहलाता है। यानी वर्णन चल रहा है श्रृंगार का और उस समय वीर रस से युक्त कोई गान गा दिया जाए अथवा हास्य का बीच में प्रस्तुतिकरण हो जाए तो वह क्या कहलाएगा? आक्षेप कहलाएगा, आक्षेप ध्रुवा गान। तीसरा बताया भरत मुनि ने निष्क्राम, किसी पात्र का मंच से निष्क्रमण करते समय गाया जाने वाला गान निष्क्राम कहलाता है। मंच से जब पात्र निकलता है उस समय जो गान गाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? निष्क्रमण। नाम से स्वतः ही ज्ञात हो रहा है यह। चौथा बताया है प्रासादिक, मंच पर प्रविष्ट पात्रों की सामाजिकों के प्रति आंतरिक चित्त वृत्ति का सूचक गान प्रासादिक कहलाता है। प्रसाद से मतलब प्रसन्नता, यानी मंच पर जो पात्र अभिनय प्रस्तुत कर रहा है उसका सामाजिकों के प्रति क्या उसका चित्त का वृत्ति है, चित्त का क्या उसका भाव है, उस भाव के जो सूचक वहाँ गान प्रस्तुत किया जाता है उस गान को हम कहते हैं प्रासादिक। सामाजिकों के प्रसादनार्थ यह गान गाया जाता है। आंतर हो गया, मंच पर प्रविष्ट पात्र के प्रवेश और निष्क्रमण के अंतराल में
गाया जाने वाला गान आंतर कहलाता है। बीच में, मध्य में जब प्रवेश हो चुका है और निष्क्रमण होने वाला है, उन दोनों के बीच में जो गान गाया जाता है उसको आंतर कहते हैं। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के यह ध्रुवा गान बताए हैं। गान के रसपान करने वाले श्रोता भी उत्तम, मध्यम और अधम तीनों प्रकार के ही होते हैं। तो यहाँ पर हम भरत मुनि द्वारा बताए गए संग्रह के दशम अंग का यहाँ हमने जाना कि क्या है ध्रुवा गान। इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ध्रुवा गान कितने प्रकार का होता है, अथवा इनमें से कौन सा ध्रुवा गान के अंतर्गत आता है, या उससे अलग प्रकार से पूछें तो इन निम्न में से कौन सा ध्रुवा गान का प्रकार नहीं है। तो उस हिसाब से, या हम ऐसे भी पूछे देखा है कई बार कई एग्जामिनेशन में कि किसी एक गान का डेफिनेशन दे दी जाए और कहा ये इस प्रकार के जो लक्षण वाला कौन सा गान कहलाता है। तो हमें इन सभी के डेफिनेशन को ध्यान रखना चाहिए कि इन 5 प्रकार के ध्रुवा गान किस प्रकार के होते हैं और उनमें क्या विशेषता होती है, और उससे संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए इसको हमें समझना चाहिए। इससे संबंधित यदि और कोई क्वेरी हो तो हम और अगले वीडियो में इससे संबंधित प्रश्नों पर बात करेंगे। साथ ही संग्रह के और अंगों के विषय में चर्चा भी करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपनी जिज्ञासाओं को पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।